टर्न ऑन योर कैमरा। टर्न ऑन योर कैमरा तभी क्लास शुरू होगा। आपको हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, कैमरा ऑन कीजिए। लाइट नहीं यार, अच्छा से लाइट नहीं आता। लाइट नहीं, ठीक है। नहीं, यहाँ कैमरा ऑन हो रहा, क्लास नहीं होगा। जिनका कैमरा ऑफ है उसको निकाल दिया जा रहा है। जब कहा गया था कैमरा ऑन किए 2 मिनट के अंदर, तो कान में तेल डाल के सो रहे थे। जॉब में सोते रहो फिर। और जिनका जिनका कैमरा ऑफ है, 10 दिन का अटेंडेंस कट जाएगा इनका। मत आया करो क्लास में, बेवकूफ बनाने के लिए आते हो टीचर्स को। सो रहे हो, लेट रहे हो, टीचर्स लोग पागल हैं कि तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम सुन भी नहीं रहे हो। हम लोग समझ रहे हैं कि तुम सुन रहे हो। और कहीं क्लास करते होगे कैमरा बंद करके, मेरे यहाँ नहीं हम नहीं अलाउ करेंगे। चलिए, अब कोई भी अलाउ नहीं। मुझे नहीं किसी को एंटरटेन करना है। जो बात नहीं मान सकती टीचर्स की, वो क्लास के लायक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए दूसरी पोइट्री पढ़िए। A slumber did my spirit seal by William Wordsworth। स्लम्बर का मतलब क्या होता है? मैम स्लम्बर का मतलब नींद मैम, नींद। हल्की नींद। मतलब सोया भी जाता है, जागा भी जाता है। हम्म। William Wordsworth 1770 to 1850 was a major romantic poet based in the Lake District, इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ, उनका जन्म 1770 में हुआ था और 1850 में उनका देहांत हो गया था। वो एक मेजर रोमांटिक पोएट थे। उनका जो बेसिक थीम रहता था वो रोमांस पे होता था और वो डिस्ट्रिक्ट लेक इंग्लैंड में रहते थे। हिज ग्रेटेस्ट वर्क वाज द प्रिल्यूड डेडिकेटेड टू सैम्यूल टेलर कोलरिज। उनका जो सबसे बढ़िया काम था जो वो लिखे थे वो था प्रिल्यूड। प्रिल्यूड। जो जो डेडिकेटेड था सैम्यूल टेलर को। द प्रिल्यूड इज ए स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी बेस्ड ऑन द वर्ड्स ट्रैवल थ्रू यूरोप एंड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। जो प्रिल्यूड लिखा गया था वो एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी था, लिखा हुआ उनके ट्रैवल्स के बारे में जो यूरोप में किए थे उन्होंने, और लाइफ को समझा था, ऑब्जर्व किया था। फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, उनके पिताजी जॉन वर्ड्सवर्थ इंट्रोड्यूस द यंग विलियम टू द ग्रेट पोएट्री ऑफ मिल्टन एंड शेक्सपियर एंड बट ही वाज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट ड्यूरिंग विलियम्स चाइल्डहुड। जो उनके पिताजी थे उन्होंने ही इनका पोएट्री से ताल्लुक करवाया था और उनके मिल्टन और शेक्सपियर जैसे ग्रेट पोएट से इनका इंट्रोडक्शन करवाया था। मतलब वो उनका पोएट्स वाले कविताएं उनको पढ़वाते थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड में वो एब्सेंट रहे। Instead, Wordsworth was brought up by his mother's parents in Penrith, but this was not a happy period. हालांकि उनकी ये माँ के पेरेंट्स मतलब उनके नानी के यहाँ वो बड़े हुए, पर वो एक खुशनुमा पीरियड नहीं था उनके लाइफ का। He frequently felt in conflict with his relations and at time contemplated ending his life। वो हमेशा उनको ऐसा लगता था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता था उनके रिलेशन को लेकर, और एक टाइम ऐसा आया कि वो अपना लाइफ को खत्म करना चाहते थे। हम सही बोले ये लाइन? However, as a child, he developed a great love of nature। पर एक बच्चे के तौर पर उन्होंने नेचर के लिए बहुत ही प्रेम डेवलप कर लिया अपने बचपन में। बचपन से ही उनको नेचर से लगाव हो गया। हिज मेजर वर्क इंक्लूड, उनका जो मेन वर्क्स है वो है लिरिकल बैलेड विथ अ फ्यू अदर पोएम 1798, सिमन ली, वी आर सेवन, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, expostulation and reply, the tables turned, the thorn, lines composed a few miles above the Tintern Abbey। ये उनके कुछ मेजर वर्क्स थे। अब ना इनका ये दो पोइट्री है, ये दो स्टैंजा में छोटी सी पोइट्री है, आप पढ़िए और अगर समझ में आ रही है तो किसी को भी, जिसको भी समझ में आ रही है वो इसको डील कर सकता है। पढ़िए। हेलो, read anybody? A slumber did my spirit seal. I had no human fear. पहले लाइन का मतलब बताइए। Slumber did my spirit seal. नाम नहीं पता। जिसको पता वो बताइए।
जिसको पता है वो बताइए। ये आपका रिवीजन क्लास है, आपका रिवीजन हो रहा है। आप बताइए, जिसने क्लास अटेंड किया वो बताएगा क्या मतलब होता है इसका। ये कौन है विदाउट फिर कैमरा ऑन? मैं निकाल रही हूँ। जितनी बार एंटर करोगे उतनी बार निकलोगे। तुम्हारे साथ अब बहुत हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ऐसे हम तुम लोग को नहीं पढ़ा पाएंगे। बताइए, जिसने भी क्लास अटेंड किया बताइए इसका मतलब क्या होता है। ये पूरी स्टोरी पोइट्री किस बात के लिए लिखी है? बताइए क्यों लिखा गया है? किस बारे में है ये पोइट्री? क्या आप लोग कभी नहीं अटेंड किए थे क्लास? मैं नहीं बताऊंगी, पहले पहले आप बताइएगा। आपको हम मदद कर देंगे लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। रिवीजन क्लास में हम भी देखना चाहते हैं कि आप एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। पढ़ाई को आप लोग बहुत मजाक ले लिए ना। कैमरा ऑन नहीं करेंगे, भागे रहेंगे, भागे रहो। जा सकते हो क्लास, नहीं पढ़ना है जा सकते हो। बताइए क्या नाम आपका है, बताइए आप किस बारे में ये पोइट्री है। नहीं पता? अभी बताएंगे तो फिर क्या फायदा होगा, तो कल तो फिर तू बोलोगे नहीं पता है। क्या फायदा बताने से? फिर तुम कल मुंह अपना मुंह बना के आ जाओगे। चलिए कोई बताइए। समरी लिखिए आप इस पोइट्री की, लिखिए समरी लिखिए आप लोग। मैंने कुछ लिखाया हुआ है ना आप लोगों को? मैंने लिखाया था ना कुछ। अब बोल क्यों दे रहे हैं आप लोग? लिखिए समरी लिखिए। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मुझे भी तो पता है कि आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपको कितना समझ में आया। ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं। समरी लिख के बताइए हमको। समरी देखिए, समरी लिखिए।
आज आप लोग भी टेस्ट ले रहे हैं, सामने पोएट्री है, उसको पढ़िए और समझ के लिखिए। पढ़िए, कोई इसको पढ़िए। The poem is one of the 5 Lucy poems written by William Wordsworth. This poem is about the death of a loved one. How does the poet feel when he thinks about her death? ये जो पोयम है वो एक 5 पोयम जो लूसी का था, रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, उनमें से एक है। इस पोयम में डेथ किसी अपने के गुजर जाने के बाद जो बहुत करीब थे और जिनसे बेहद प्रेम होता है, उसके डेथ के बारे में है। इसमें जो पोएट है वो क्या सोचते हैं उसके मरने के बाद, उनकी कैसा उनको फील आता है। The poet says that he is in this deep sleep and he has no human fear, that is losing property, belongings and life. Now he has no human fear, so he has now attained peace in nature. Poet कहते हैं, a slumber did my spirit seal, I had no human fear. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ear. मतलब अब वो एक ऐसे गहरी नींद में जा चुके हैं जहां अब कोई भी ह्यूमन फेयर नहीं है। ह्यूमन फेयर मतलब इंसानों वाला डर, प्रॉपर्टी का खो जाना, किसी का दूर हो जाना, जिंदगी से जो प्रेम है वो सब से अब ये ऊपर उठ चुके हैं। अब क्योंकि इनके पास कोई डर नहीं है ना किसी चीज का खोने का, और अब इनके पास सिर्फ बचा है, तो बचा है क्या? शांति, जो नेचर में पाई जाती है। अल्टीमेट साइलेंस। नो, उसके बाद his loved one has now beyond the prison of life and has attained death. He does not feel the earthly time and earthly years have become timeless for her. Being immortal, she has no movement and energy. She neither does hear nor see. She has now become the part of earth and is rolling with it. She is in her grave, covered with soil, and is under the tree. Thus, the poet considers her to be in the lap of nature, which is an ideal place. तो मैम ये जो सेकंड पैराग्राफ था, नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, सी नाइदर हियर्स नॉट सीज, rolled round in the earth. Daniel goes with rocks and stones and trees. ये उसका मीनिंग है कि अब वो लाइफ के कैद से बाहर निकल चुकी है और मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। अब वो अर्थ के टाइम से या फिर उसके ईयर से उसको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो टाइमलेस हो चुकी है। जो जिनको उन्होंने खोया है उनके बारे में बोले। अब उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो अब इमोर्टल, अमर हो चुकी है। ना वो अब देख सकती है ना वो सुन सकती है, अब वो खुद ही अर्थ का एक पार्ट बन चुकी है।
टाइम का पार्ट बन चुकी है और वो घूमे जा रही है, चलती जा रही है। वो अपने कब्र में है, ढकी हुई है मिट्टी से और एक पेड़ के नीचे है। इसका मतलब कि अब वो धरती के साथ इन द लैप ऑफ नेचर, धरती की गोद में एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, यही इसका समरी है और यही दोनों दोनं स्टैंजा, छोटा सा स्टैंजा है। अब ये पढ़ लीजिए, आप समझाइए। फर्स्ट स्टैंजा आपने पढ़ा है कि पहला स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहा है और सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहा है। अब इसी को समझना है, आपने समझ लिया, अब इसको बोलिए आप। बताइए। सही आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने हिंदी में एक्सप्लेन किया, वो सही है। हेलो। उसी को बताइए जो अभी आपने पढ़ा है, इट वॉज करेक्ट। आप पहले अपने को अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट एंड स्पीक। सही में मैम, ये जो एक लाइन है, सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, इसका अगर ट्रांसलेशन किया जाए इंग्लिश टू हिंदी तो इसका मीनिंग आएगा कि अब वो ऐसा चीज लग रही है जो कुछ फील नहीं कर सकती। द टच ऑफ अर्ली ईयर्स मतलब अर्ली ईयर्स मतलब जो समय का छू जाना होता है एक ह्यूमन को, जिसके हिसाब से वो एज करता है वो। लेकिन यहाँ पे जो समरी था, पोएट बोल रहा है कि उसको वो लड़की कभी बूढ़ी नहीं होगी, मतलब गुजरते हुए सालों का उस पर कुछ असर नहीं होगा, वो हमेशा यंग रहेगी। साल गुजरता जाएगा लेकिन वो साल इसको छू के भी नहीं जाएगा और वो हमेशा शी विल बी ऑलवेज यंग। मैम यंग तो वो रहेगी लेकिन वो तो पोएट की यादों में ना रहेगी। नहीं, पहला 4 स्टैंजा पास्ट टेंस का है और नेक्स्ट 4 स्टैंजा प्रेजेंट टेंस का है। पहले वो ऐसा फील करता था कि वो जो जी। लड़की है ऐसी हमेशा रहेगी। दैट वाज इन द पास्ट टेंस एंड नाउ देखिए सारा सेंटेंस पास्ट में हैड, सीम्ड, डिड। मैम ये जो लास्ट लाइन है फर्स्ट स्टैंजा का, वो एक बार एक्सप्लेन कर सकती हैं? द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। हाँ, मतलब कि वो ऐसा जान प्रतीत होता था कि वो साल गुजर जाएंगे लेकिन इसको वो साल छू नहीं पाएंगे, वो हमेशा यंग रहेगी। ये मतलब हुआ। ये वो सोचा करता था पास्ट टेंस, पास्ट है। पास्ट टेंस में। लेकिन अभी पहला स्टैंजा से दूसरा स्टैंजा में बहुत कुछ हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है कि उसकी मौत हो चुकी है और इसको बहुत जबरदस्त एक शॉक लगा है, एक झटका लगा है और वर्ड्सवर्थ क्या फील कर रहा है। तो पहले स्टैंजा में जिन 4 लाइनों में पोएट की सोच है कि वो क्या सोचा करता था कि मैं कहीं बहुत खोया हुआ था। मैंने हिंदी में भी लिखवाया है इसको। अब जो लोग नई नोट्स लिखते हैं उनके लिए तो बड़ी परेशानी है, वो लोग तो कभी सब्सिडी पास ही नहीं कर पाएंगे। मैंने एक एक लाइन की हिंदी लिखवाई है। मैम ये जो लाइन है एक सेकंड स्टैंजा का थर्ड लाइन, उसमें अर्थ ड्यूनियल का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशनल कोर्स में, डेली कोर्स में आ गई है, सुबह दोपहर शाम में समा गई है। ड्यूरेशनल कोर्स का मतलब होता है डेली कोर्स, जो हम जो लोग अर्थ काम पे करते हैं। दिन रात सुबह शाम दोपहर होता है।
जो दिनचर्या, ठीक है, डेली रूटीन। Rocks, stones and trees. एंड नाउ द ऑथर सीज हर, वो हर जगह समा गई है मतलब मौत के बाद। और इसको मैंने बिल्कुल एक एक लाइन की, मैंने अगर 8 स्टैंजा की पोइट्री है तो मैंने 8 लाइन हिंदी की लिखवाई। अब आप नहीं लिखेंगे, कैमरा बंद करके लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे, तो फिर तो नहीं होने वाला कुछ भी। किसी चीज में बैग अगर लग गया और 60% आपको नहीं आता है तो आप तो विप्रो टीसीएस में भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मैम उसमें भी इंग्लिश पूछेगा? क्या चीज में? विप्रो टीसीएस में बिल्कुल, बहुत इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स बिल्कुल पूछेगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा इंग्लिश का। वो अच्छा, उसमें पोएम भी पूछेगा? पोएम नहीं पूछेगा, लेकिन और भी टफ रहता है, पूरी ग्रामर उसमें रहती है, ऐसे लिखना होता है। अरे चलिए, दोनों स्टैंजा में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम लूसी कौन है? लूसी, जिनको कहा कि लूसी का तो कोई जिक्र इसमें नहीं है। मैम एक लाइन था कहीं पे, मतलब कोई लाइन, इसमें नहीं, वो उसमें। लूसी कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैम है बस मैम, शी लिखा हुआ है, लूसी कहाँ लिखा हुआ है? इसमें नहीं, वो ऊपर जहाँ पे लूसी के बारे में था ना। लूसी नेचर का नाम था, तो उन्होंने नेचर का नाम बताया था कि लूसी को नेचर का नाम, लेकिन इस पोएट्री में लूसी को उसने एक लड़की बना के रखा हुआ। ओह, वो नेचर को बचपन से वो लाइक करते थे, नेचर में समाये हुए थे, नेचर के दिल में था। लूसी अच्छा नाम है। हम्म। लूसी अच्छा नाम है। मैम यहाँ पे जो सेकंड स्टैंजा है उसका सेकंड लाइन, सी नाइदर हियर्स नॉर सी, तो ऊपर का जो स्टैंजा है वो तो पास्ट में है। ऊपर का स्टैंजा पास्ट में है। पोएट ऐसा फील किया करता था कि मेरी जो फ्रेंड है, मेरी जो बिलवेड है, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, वो कभी मरेगी नहीं, उसका कभी मौत नहीं आएगी, और गुजरते हुए साल गुजरेंगे लेकिन उस पर कोई असर नहीं होगा। शी विल ऑलवेज रिमेन यंग एंड ब्यूटीफुल। ये वो सोचा करते थे इन द पास्ट टेंस, लेकिन प्रेजेंट टेंस में क्या हुआ? लूसी अब है, दुनिया में है नहीं। लेकिन अब वो एक्सेप्ट कर रहे उस बात को कि अब वो और मर इस बात चुकी है। को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको शॉक लगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लूसी नहीं है, और वो देख नहीं सकती है, वो उसके बदन में कोई हरकत नहीं है, और अब अर्थ में मतलब दफन की जा रही है, उसको उस पर मिट्टी डाला जा रहा है, वो और ग्रेव में है वो, और फिर वो वो मर दुनिया चुकी के है। डेली कोर्स में चली आती है। जीवन और मरण के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या? डेली कोर्स मतलब वो जीवन मरण ना मैम, जो डेली, दिन साइकिल। में सुबह दोपहर शाम रात, सीजन जो होता है, जो हर साल होता है, जो स्केड्यूल जो है अर्थ में, सुबह दोपहर शाम रात, मॉर्निंग होता है, दोपहर होता है, सनराइज होता है, तो डेली कोर्स में वो चली गई। ठीक है, ये पोएट्री है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। पढ़ जाइए, पढ़िए, कोई और पढ़ो। What does the poet mean by a slumber did my spirit see? In the first of the poem's two stanzas, the speaker declares that a slumber has kept him from realizing reality. In essence, he has been in a dream-like state, devoid of any common fears. human- यानी कि what does the poet mean हाँ, by a मतलब क्या हो? slumber? Poet पूछता है कि
क्वेश्चन है A slumber did my spirit seal का मतलब क्या होता है? In the first of the poem's two stanzas, the speaker declares that a slumber. इस पोएम में 2 स्टेंजास हैं. The speaker declares that a slumber has skipped in realizing reality. A slumber means होता है unconscious, has skipped from realizing reality. Reality से realize होती है. Slumber He has been in a dream like यह केवल यह एक सपने की तरह, सपने के जैसे स्टेट फील होता है, डिवाइड ऑफ एनी कॉमन फ्लो, यानी कि ये ह्यूमन फ्लो. सही है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो. What does slumber mean? Slumber means to sleep, especially lightly. Those drowsed to be in a state of inactivity, negligence, stillness. Slumber means question है. Slumber means क्या है? Slumber means sleep, especially lightly. Those drowsed. Third number question. What do you mean by Earth's diurnal course? The author is trying to say that Lucy is dead and is lost in the daily course of life. Author कहना चाहते हैं कि लूसी मर चुकी है और वो डेली कोर्स लाइफ में आ गई. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है. व्हाट इज द थीम ऑफ द slumber did my spirit see? पढ़ो. मोरालिटी और एंड इमोरालिटी, यानी कि मृत्यु एंड मैम इमोरालिटी मींस मतलब हाँ, जीवन मरण. जीवन एंड मरण. हाँ हाँ, मरण मतलब मोर्टालिटी जो मर सकता है, इमोर्टालिटी जो कि नहीं खत्म हो सकता है. The author speaks of life and death. In the first stanza, he says Lucy will never die, but in the second stanza, he sees her dead. It feels that she will always be present in nature. यानी कि जीवन और मरण. The author speaks of life. The author जो है वो जीवन और मरण के बारे में बताते हैं. In the first stanza, he feels Lucy will never die. फर्स्ट stanza में वो फील करते हैं कि लूसी कभी नहीं मरेगी. But in the second stanza, he sees her dead. It feels that she will always be present in nature. और दूसरे stanza में वो देखते हैं कि वो मर चुकी है और वो इसको स्वीकार कर लेते हैं और वो प्रेजेंट नेचर में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे. 5 नंबर क्वेश्चन. How does the poet react to his loved one's death? The poet's imagination does not allow him to think of his dead loved one as a person living in a very happy state or in heaven. Rather, he imagines her to be a part of nature, being buried under the earth. She rotates the earth along with the stones, rocks and trees. यानी कि how does the poet वो लूसी के मौत पे पोएट कैसा रिएक्ट करता है? The poet imagination does not allow him to think of his dead loved one as a person living in a very happy state or in heaven. Poet imagine करता है कि हम इसको rather he imagines her to be a part of nature. वो इमेजिन करते हैं कि वो एक नेचर का पार्ट हो सकती है. वो बता रहे हैं कि लूसी, ऑथर ये बता रहे हैं कि ऑथर ये सोच रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि वो हेवन में मतलब जन्नत में है, मतलब स्वर्ग में है और अच्छी तरह से खुश है. वो ये नहीं बता रहे हैं. वो ये सोच रहे हैं कि लूसी इसी धरती पर है और पेड़ों और पौधों और जमीन पे समा गई. She rotates with the earth along with the stones, rocks and trees. वो धरती पेड़ों और पौधों में समा. Who is Lucy in William Wordsworth poem? William Wordsworth poem is on. Wordsworth examines the poet's one-sided love for the character of Lucy. यानी कि Wordsworth examines the poet's one-sided love
लूसी जो है वो पोएट की वंस हैड लव को इस पोएम में लूसी पोएट की वंस हैड लव का कैरेक्टर फॉर एन इंग्लिश गर्ल हु हैज डाइड यंग। वो एक इंग्लिश लड़की है जो यंग नहीं मर चुकी है। द आइडिया ऑफ अ डेथ weighed by heavily on the poet throughout the series, filling it with a melancholic, sad tone. The idea of a death. हेलो, कुछ पूछ रही हो क्या तुम? Yes, ma'am. इस लाइन को कैसे कौन सा लाइन? The idea of a death weighs heavily on the poet throughout the series, filling मतलब उसके मौत से इसको बहुत गहरा सदमा लगा और ये बहुत उदास हो गया, इसकी जिंदगी में बहुत उदासी आ गई। Why has the poet referred to death as slumber? Why has it killed his spirit? William Wordsworth in this poem, A Slumber Till My Spirits, denotes death as slumber or deep sleep. यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं इस पोएम में कि एक नींद ने मेरी आत्मा को फील करता। denotes death, एक गहरी नींद। slumber. He says that in this entire life, because the state of slumber and because of sleep, he was not able to realize that one day death will take away his Lucy from him. और क्योंकि इस नींद की वजह से वो ये realize he was not able to realize that वो ये realize नहीं कर किए कि वो जिंदगी भर इस बात को इमेजिन करता रहा कि लूसी कभी नहीं मरेगी और जिंदगी भर वो एक नींद की तरह वो एक सपने में ख्यालों में खोया रहा और जब उसकी लूसी का मौत हो गया तो उसको बहुत जबरदस्त झटका लगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। how will time not affect the poet's love? The poet's love is dead and a dead thing becomes immortal. Poet की love जो है लूसी is dead, वो मर चुकी है and a dead thing become immortal. और dead जो है वो immortal. It is a universally accepted fact that immortality is not affected by time or the physical world. यानी कि immortality जो होती है it is a universally accepted fact. ये एक fact है universally जो कि immortality cannot hear or see. वो नहीं सुन सकती और ना देख सकती। ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन आंसर भी समझ लिया, पोइट्री पढ़ ली, समरी पढ़ लिया। अब बताइए कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैम क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट पोएम कौन सा है? मेरा फेवरेट पोइट्री पोएम, ऑल द पोइट्री सभी फेवरेट ही है, ऐसी बात नहीं है। मैम फेवरेट बचपन से ही बताया जाता है, फेवरेट कलर बताओ, फेवरेट फूड बताओ, फेवरेट कुछ ना कुछ होता ही है, मतलब एक पोइट्री ऐसा ही चीज है। फेवरेट है, पोइट्री एक ऐसा जॉनर है इंग्लिश लिटरेचर में जो कि मेरा फेवरेट रहा है। ठीक है, उसको इसमें से समझना, भी उसको कोई एक डील ऐसा करना। होगा ना मैम जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा होगा? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, हमको मुझे ओ टू द वेस्ट विंड भी अच्छा लगता है। ओ टू नाइटिंगेल मुझे मेरे लिए सबसे लगता है वो सबसे सिलेबस के अनुसार दैट इज अ वेरी गुड पोइट्री जो कि मैंने आपको बताया था। सिलेबस से सिलेबस ही का बताएंगे ना आपको। पोइट्री पसंद है, पोइट्री समझाना पसंद है, पोइट्री पढ़ना पसंद है, इसीलिए वो कहते हैं पोइट्री या लिटरेचर आपको इंग्लिश आपको इम्प्रूव करा देगा। जैसे आप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो आप हो सकता है पहली बार उसको पढ़ रहे होंगे। यस मैम। इंग्लिश लिटरेचर बहुत ऐसी चीज है कि जो कि आपकी इंग्लिश तो कम से कम जरूर इम्प्रूव कर देगी आपको, लेकिन इसको पढ़ा करिए। अकेले में नहीं पढ़ते हैं, तो मेरे सामने पढ़ा करिए। बहुत सारे बीएससीआरटी में नए नए स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि पूछना, क्वेश्चन पूछते नहीं है।
जो प्रोटोकॉल आप लोगों का है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको कैमरा ऑन करना है। कैमरा नहीं ऑन करेंगे तो हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, आपसे बातचीत कैसे हो पाएगी? यही कारण है कि जो लोग नहीं जवाब दे पा रहे हैं वो लोग इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप पूछिएगा, समझिएगा, बातचीत कीजिएगा। अब टीचर से कोई बातचीत नहीं हो रही है। जब तक ये टीचर से आप बात नहीं कीजिएगा, अब समझिएगा कहाँ से? आप ऑनलाइन क्लास करें, वो भी आपका कैमरा ऑफ है, आप कहीं लेटे हैं, नहीं है कमरे में, मुझे क्या पता। और इतना बात जान लो, सब्सिडरी में पास करना बहुत जरूरी है। उसमें बैक लग गया तो फिर आपको 60% नहीं आएगा, फिर आप टीसीएस विप्रो का आप सपना देखते रहेंगे। जॉब करना है, सारी क्लास करना, और रूल्स रेगुलेशन मान के चलिए। आपका कैमरा ऑफ रहेगा, आप रिमूव हो जाएंगे, जैसे मैंने आज कर दिया है। आप इस तरह से क्लास नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मैम आप बताई नहीं क्या चीज? आपका फेवरेट पोएम। हाँ, बस अब पोएम, ऑल द पोएम्स आर वेरी माय फेवरेट।